हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम निकला है AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसका हम ऑनलाइन अप्लाई करके आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये फॉर्म अप्लाई करूं तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस फॉर्म की पूरी डिटेल। ठीक है, AFCAT रिक्वायरमेंट है ये 2020 की। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 है। स्टार्टिंग डेट 1 जून 2021 है। इसके लिए 250 रुपये फ़ीस है सभी की। NCC कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। 334 इसके अंदर टोटल पोस्ट है और 2 टाइप की इसके अंदर नौकरी है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल। फ्लाइंग ब्रांच के लिए बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है और ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 टाइप की पोस्ट है। आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ के देख सकते हैं उसके अंदर आप किसके अंदर एलिजिबल हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड करें। चलिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सबसे पहले एक साइन अप पेज आपके सामने ओपन होगा जिसके अंदर आपको फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है। आप इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके साथ ही उसका एक आंसर भी डालना है आपको। और फिर कैप्चा कोड एंटर करते ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा ईमेल एड्रेस के ऊपर, वही ईमेल आईडी आपको डालनी है और उसके अंदर दिया हुआ पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद आप कैप्चा एंटर करेंगे तो नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। एक नया पासवर्ड डालें और उसके बाद एक कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा एंटर करें। ठीक है, ये पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेटर और नंबर के अंदर आप ऐसा डालें जो आपको याद रहे अच्छी तरह से, जो आप नोट ज़रूर कर लें इस पासवर्ड को, आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो कैप्चा एंटर करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। तो मैं कर देता हूँ सबमिट। तो आप इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर पॉपअप मेन्यू आया है, मैं नहीं करता इसको। ठीक है, उसके बाद आप ईमेल एड्रेस वही डालेंगे और जो आपने नया पासवर्ड अभी बनाया था उसके लिए वो आप लॉगिन करने के लिए दोबारा से डालना पड़ेगा आपको। ये नया पेज ओपन होगा। ऐसा करने के बाद अब इसके अंदर आप 3 तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, AFCAT के लिए या फ्लाइंग ब्रांच के लिए या मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए। मैं आपको AFCAT के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा, बाकी बिल्कुल सेम है फॉर्म तीनों तरह से एक ही जैसे। तो हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। आप तीनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ें क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके साथ ही आपका एक नया पेज ओपन होगा। मैंने थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने ये ऊपर स्टिकर लगा दिया, इसको थोड़ा छुपा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको ये CPSC, मतलब अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पास वो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आप या तो कर रहे हो अपीयरिंग डाल दें या फिर आप उसके अंदर पास डाल दें। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास पायलट लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं तो नो डाल दें। उसके बाद क्या पहले से आप एयरफोर्स में काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस डालना है आपको। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फिर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके पास आ गया आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल आप पहले देख ले कि एलिजिबिलिटी किसके अंदर है आपकी, अच्छी तरह से चेक कर ले किसके अंदर आप एलिजिबल है। और एजुकेशन लेवल आप सेलेक्ट के अंदर जाएंगे और इसके अंदर एजुकेशन लेवल आप डाल देंगे। एजुकेशन लेवल के अंदर आपको 3 ऑप्शन है, एक ग्रेजुएशन का, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का, इंटरमीडिएट पोस्ट ग्रेजुएशन का। ठीक है, मैं आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल डालना है आपको। क्या है आपका ABCD, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, डिटेल दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ के डाल सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है वो किस टाइप की है, A टाइप की है, B टाइप की है, C टाइप की है, D टाइप की है। पहली 2 के अंदर आपको B टेक पूछी गई है और A और B के अंदर,
और सी के अंदर आपसे पूछी गई है, देखिए सी के अंदर आपसे क्या पूछी गई है, आपके पास क्या बीकॉम थी, और डी के अंदर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, एनी डिग्री हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लें, जिस टाइप की आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं ABCD जो भी आपकी है, ठीक है। मैं आपको किससे डाल के दिखाऊंगा, मेरे पास तो ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन ही है, क्योंकि मैंने बीटेक नहीं की है। तो मैं आप ऑप्शन डी डाल दिया मैंने। उसके बाद एंटर क्वालिफ़िकेशन आपको डालनी है, जिस भी स्ट्रीम से आपने की है। उसके बाद स्ट्रीम जैसे मेडिकल से की है, कॉमर्स से की है, वो डालनी है आपको। उसके बाद आपको कितने साल का आपका कोर्स था वो डालना है, आपके कॉलेज का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, उसके ऊपर डेट क्या दी हुई है, ठीक है, पासिंग डेट, वो नीचे दी होती है, कई बार पीछे भी दी होती है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद आपको डालनी है परसेंटेज कितनी थी। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 9 है। उसके बाद 10th की +2 की आपको डिटेल डालनी है कि +2 के अंदर परसेंटेज कितनी है, मैथ की परसेंटेज कितनी है और फिजिक्स की परसेंटेज कितनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और इसको ओके करने के बाद हम आगे, अब आपका आ गया सेलेक्ट कोर्स प्रेफरेंस। कोर्स इसके अंदर देखिए 2 दिए हुए हैं, मैं मतलब इनकी अपने पास पूरी डिटेल अभी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि क्या है ये। तो अब हम इसको क्या करते हैं, या तो आप पहले इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम, क्या आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप इससे पहले SSB में अपीयर हुए हैं, है यस या नो कर दीजिए, जो भी आपने किया अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या ये सेलेक्ट ओपनिंग्स मतलब ये इसका मतलब है कि आपको ये जो एडवर्टाइज की जो इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से थी इस पोस्ट की, तो आप कुछ भी डाल दीजिए, वेबसाइट से मिली थी या आपको सोशल मीडिया से मिली थी या न्यूज़ पेज से मिली थी, ठीक है, तो वो देख लिए, या किसी फ्रेंड ने आपको बताया था। ये वैसे जर्नल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आप डाल देता हूँ कि वेबसाइट से मेरे को मिली थी इसकी इन्फॉर्मेशन। क्या आपने गेट का एग्ज़ाम अपेयर किया है, यस या नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, उसकी डिटेल डाल के सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसको ओके करने के बाद अब इसके अंदर आपको डालना है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, मतलब आपका एड्रेस, फुल एड्रेस डालिए आप। फुल एड्रेस डालने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, उसके बाद नियर बाय आपके रेलवे स्टेशन क्या कौन सा लगता है, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल दीजिए। आधार कार्ड में जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय का छोड़कर बाकी सब के लिए मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना ही होगा। अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपका यही है तो आप टिक कर दीजिए, और नहीं है तो इसको दोबारा से फिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद अब आता है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो 10 से 50 KB के होने चाहिए, जो आपके फाइल आप पहले से इसको शॉर्ट में बना के रखें, ठीक है। और अब आपको एक थंब इम्प्रेशन, अगर मेल है तो लेफ़्ट का और फीमेल है तो राइट का थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। उसका साइज़ भी 10 से 50 KB का होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये तीनों अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और प्लेस फिल करना है कि आप कहाँ से हैं। तो उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है। एग्ज़ाम सिटी के अंदर क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक स्टेट की एक से ज़्यादा सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सिटी को बार बार सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास 5 ऑप्शन है, आप इसको फिल कर लीजिए आराम से सोच के। कहाँ, जैसे मैंने हरियाणा कर लिया, हरियाणा का हिसार हो गया। उसके बाद दोबारा से मैं हरियाणा कर लेता हूँ, उसका भी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे डाल के पूरी डिटेल, ठीक। और उसके बाद आपकी सिटी सेलेक्ट हो चुकी है। अभी आपको फुल फॉर्म आपको दिखा देगा, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी पर्सनल डिटेल है। अब आप इसको चेक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये फॉर्म आपका ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या 8 स्टेप थे, 5 हमने पूरे कर लिए। मेक पेमेंट आपकी करनी बाकी है, ठीक है। तो 5 के ऊपर टिक मार्क भी आ चुका है। मैं आपको पेमेंट बता देता हूँ कैसे होती है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे जाने के बाद हम देखें कि इसके अंदर आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं,
क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी प्रोसेसिंग सक्सेस रेशो किसका है, नेट बैंकिंग का अच्छा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसको आप पे कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका